नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम की चर्चा करेंगे। सूर्य भेदी में सूर्य का अर्थ पिंगला नाड़ी से है। हमारी रीढ़ की दाहिनी तरफ जो नाड़ी है, मुख्य नाड़ी, उसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और पिंगला नाड़ी जो है वह सूर्य का पर्याय है, प्रतीक है। या आप यूँ कहें कि सूर्य चूँकि गर्म होता है और पिंगला नाड़ी वह हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, इसलिए वह भी गर्म का प्रतीक है और इसीलिए इन दोनों का एक नाम है। दूसरा, भेदन का मतलब छेदना या तोड़ना होता है। तो नॉर्मली हमारे जो सूर्य नाड़ी है, जो हमारी पिंगला नाड़ी है, इस पिंगला नाड़ी के प्रवाह में जब कोई बाधा उत्पन्न होती है तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उस बाधा को यह प्राणायाम तोड़ देता है, इसीलिए इसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। तो आइए हम लोग सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास की विधि सीखते हैं और फिर इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम में जैसा कि मैंने कहा कि पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है और पिंगला नाड़ी हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स को कंट्रोल करती है। और आप यूँ कहें कि यह हमारे सेरिब्रम जो ब्रेन है, सेरिब्रम के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करती है। लेफ्ट पार्ट हल्का सा गर्म होता है और इसीलिए इसके अभ्यास से शरीर में गर्मी बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। तो शारीरिक ऊर्जा को यदि बढ़ाना है तो हमें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो आइए हम लोग इसकी विधि को पहले देख लेते हैं। हम अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और नासिकाग्र मुद्रा लगाएं। नासिकाग्र मुद्रा में दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर और दाहिने हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम अनामिका कहते हैं, वह हमारे बाईं नासिका पर होगी। अब चूंकि यह एक प्राणायाम है, बाकी अन्य प्राणायामों में नॉर्मली हम बाईं से श्वास लेते हैं, बाईं नासिका से, सभी लगभग प्राणायामों में, लेकिन इसमें हमें दाहिनी से लेना है क्योंकि यह जो है सूर्य भेदी प्राणायाम है। यह हमारे सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसमें हम दाहिनी नाक से पहले श्वास लेंगे। तो दाहिनी नासिका से हमने श्वास अंदर लिया, लंबी, धीमी और गहरी, लेकिन पूरी सजगता के साथ, पूरा हमारा मन उसी पर एकाग्र हो। फिर रोक लिया और अब निकालेंगे बाईं से। फिर दाहिनी से लिया, इसमें आप पूरक सदैव पिंगला से ही करेंगे, यानी राइट नॉस्ट्रिल से ही करेंगे, और रेचक सदैव हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ईड़ा से करना है। तो यानी पूरक हमेशा सूर्य नाड़ी से और रेचक हमेशा चंद्र नाड़ी से करना होता है, और इसीलिए इसको हम सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। तो पहले हम इसके लाभ को देखते हैं। आप देखें कि प्राणायाम का बेसिक लाभ क्या है। जो प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि धारणासु च योग्यता मनसः, आपका मन धारणा के योग्य हो जाए, एकाग्रता के योग्य हो जाए, क्योंकि उसी एकाग्रता के बल पर ही आप समाधि तक पहुंचने वाले हैं। और वही एकाग्रता आपको वास्तव में मनुष्य बनाती है, अन्यथा हम लोग पशुवत होते हैं। तो जितनी ही जिसकी एकाग्रता है का लेवल ज़्यादा है, उतना ही उसके व्यक्तित्व का स्तर भी महान है, बड़ा है। जितना उसकी एकाग्रता का लेवल कम है, उतना ही वह धीरे धीरे पशु के समान होता जाता है।
पाशविक वृत्तियाँ उसमें आने लगती हैं, आसुरी वृत्तियाँ आने लगती हैं। तो इसलिए प्राणायाम को जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह ये है। दूसरा, प्राणायाम का जो एक महत्वपूर्ण भाग और है वह यह है कि यह आपके जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर यह नियंत्रण देती है, और इससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर नियंत्रण करने से भावनाओं पर हमारा नियंत्रण होता है, विचारों पर हमारा नियंत्रण होता है, और उसकी वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन निकालती है वह भी नियंत्रण में आ जाता है। तो एक तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक पक्ष का लाभ है वह यह है, और इसके साथ साथ मानसिक पक्ष भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि विचारों और भावनाओं पर भी हमारा नियंत्रण हो रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि उसके नियंत्रण होने से हमको अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण होने लगता है, हमारी पांचों इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां मूलतः गवर्न होती हैं हमारे इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही, या सेरिब्रम ब्रेन से ही गवर्न होती हैं। जो वॉलंटरी पार्ट है हमारी बॉडी का, इनवॉलंटरी जो है वह हमारे मेडुला से गवर्न होती है, और ब्रीदिंग का जो सेंटर है, श्वसन केंद्र है, वह मेडुला पर ही होता है। लेकिन हम इसे सचेतन जब इस पर नियंत्रण लाते हैं तो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वह एक्टिवेट होने लगता है। तो एक तो यह लाभ हुआ। दूसरा, जब हम इसको गहरी अंदर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो सामान्य श्वसन होता है, सामान्य श्वसन में इनहेलेशन एक्टिव होता है और एक्सहेलेशन वह पैसिव होता है। हम इसमें इनहेलेशन मोर एक्टिव कर रहे हैं और एक्सहेलेशन भी मोर एक्टिव कर रहे हैं, दोनों मोर एक्टिव हो जाते हैं, अधिक एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे डायफ्राम है वह और अंदर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। जब इसका आयतन बढ़ता है तो वह नीचे की ओर जाता है, और जब नीचे की ओर जाता है तो सारे अंगों पर दबाव डालता है। जब उन पर दबाव डालता है तो उनमें रक्त का संचालन बढ़ जाता है, उनकी क्रियाविधि बढ़ जाती है। तो इसलिए यह बहुत लाभदायी होता है हमारे शरीर के सारे अंगों के लिए। लेकिन चूंकि हम दाहिने को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो दाहिने के एक्टिवेट से क्या होता है कि जब जैसे उन लोगों को जिनको आलस्य रहती हो, बड़ी सुस्ती रहती हो, काम न करने का मन करता हो, यदि इसका अभ्यास करें तो उनके शरीर में बिल्कुल तुरंत ही फुर्ती आ जाएगी, उनका शरीर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, सारा आलस्य, थकावट ये सब हट जाएगा, क्योंकि शारीरिक स्तर पर यह बहुत अच्छी तरह से ऊर्जा का अंदर संचार कर देती है। और इसी के साथ साथ यह उन लोगों के लिए जो बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बहुत अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को लिए बैठे रहते हैं और उनकी शारीरिक शक्ति वह पूरी तरह से जागृत नहीं हुई होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यदि वे इसका अभ्यास करते हैं तो अंतर्मुख के साथ साथ थोड़ा बहिर्मुखी भी होते हैं और शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को भी अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं, उससे काम करते हैं, तो उनका शरीर भी चलने लगता है, और इसलिए उनका जो अवसाद है उस अवसाद से भी उनको मुक्ति मिलती है, और साथ में उनका शरीर भी अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो इस तरह से उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आइए अब हम लोग इसका एडवांस्ड रूप भी साथ में देख लेते हैं। एडवांस्ड रूप में आपको जब आप श्वास अंदर लें और अंदर लेकर के फिर आप अंदर रोकें, तो अंदर लेने का और रोकने का और बाहर निकलने का समय हमें बराबर रखना पड़ेगा। जब हम इसका समय बराबर रखने लगते हैं तो हम एक एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जैसे आपने 5 सेकंड में अंदर लिया तो 5 सेकंड उसको रोका, 5 सेकंड में बाहर निकाला। करने के बाद आपको ये लगे कि हमारी श्वास फूल रही है, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा क्षमता अपनी प्रदर्शित कर दी है। तो हम 4 का देख लें, 4 सेकंड में अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में बाहर निकालें, इस तरह से कर लें। अगर इसमें भी हो रहा है तो थोड़ा सा हम और अपने प्राणायाम का अध्ययन करें। हो सकता है ज़्यादा देर तक हम रोकने का प्रयास कर रहे हों तो उसे कम रोक लें। तो जैसे 4 सेकंड में अंदर लिया, 4 सेकंड ना रोकें, 3 ही सेकंड रोकें, 2 ही सेकंड रोकें और 4 सेकंड में बाहर निकालें, इस तरह से। तो खुद स्वतः एडजस्ट करें। लेकिन अब इसमें कुंभक का समय भी आप धीरे धीरे बराबर करते जाएं, और फिर कुछ दिनों बाद आप उस जो अनुपात है, रेशियो है, उसमें कुंभक का और रेचक का इसका अनुपात बढ़ाते जाएं। जैसे 5 सेकंड में अंदर लिया तो अब धीरे धीरे आप 6 सेकंड रोकें
और 6 सेकंड में बाहर निकालें, फिर 7 सेकंड में रोकें, 7 सेकंड में बाहर निकालें, फिर 8 सेकंड में रोकें, 8 सेकंड में बाहर निकालें, फिर 9 सेकंड रोकें, 9 सेकंड में बाहर निकालें, फिर आप 10 सेकंड रोकें और 10 सेकंड में बाहर निकालें। तो यह 5 सेकंड में अंदर लिया, 10 सेकंड रोका और 10 सेकंड में बाहर निकाला, तो यह 1-2-2 का रेशियो हुआ। तो इस तरह से 1-2-2 का रेशियो कुछ दिन आप रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे 1-4-2 का रेशियो कर सकते हैं, ज़्यादा देर रोक सकते हैं। फिर आप इसमें बहिर्कुंभक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि 1-4-2-2 रखा जाए। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे इसका अभ्यास करते हैं। पहले 1-2-2 का देख लेते हैं। 4 सेकंड में लिया, फिर 4 में लिया, आठ में निकाला। तो इस तरह से आप इसका और एडवांस्ड रूप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके एडवांस्ड रूप का यह जिक्र हुआ। अब हम लोग फिर से इसके लाभ पर आ जाते हैं कि यह बहुत लाभकारी प्राणायाम है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसको बिना मार्गदर्शन के ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके शरीर को बहुत एक्टिव कर देता है और शरीर ज़्यादा एक्टिव होने से फिर उसके नुकसान भी हो सकते हैं। यानी उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी आपको जानने की कला सीखनी पड़ती है और यह योग्य गुरु ही बता सकता है। तो इस तरह से हमने इसके विधियों को देख लिया और साथ में इसके लाभ को भी देख लिया। आइए अब हम लोग इसकी सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। वे लोग जो पहले से ही बहुत रेस्टलेस टाइप के हैं, प्रकृति के हैं, यदि वे इसका अभ्यास करते हैं तो वे और रेस्टलेस हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। वे चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। या वे लोग जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय रोग है, वे निश्चित रूप से कुंभक के साथ तो इसका अभ्यास, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास न करें, लेकिन इसका भी बिल्कुल ना अभ्यास करें। वे तो सूर्यभेदी प्राणायाम का ही अभ्यास न करें। कुंभक तो छोड़ दें, वे सूर्यभेदी प्राणायाम का ही अभ्यास न करें, क्योंकि इससे शरीर में और गर्मी बढ़ती है, तो उनका ब्लड का जो प्रेशर है वह और बढ़ सकता है और बढ़ जाने से उनकी समस्या वह और बढ़ जाती है। और इसी के साथ में वे लोग जिन्हें हाइपर एसिडिटी हो, हाइपर थायराइड हो, उनका सिस्टम पहले से ही और ज़्यादा, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम पहले से ही तेज़ हुआ पड़ा है और इसको करने से मेटाबॉलिक सिस्टम वैसे भी तेज़ हो जाता है, तो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हो जाएगा और उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसलिए वे लोग भी इसका अभ्यास न करें। वे लोग जो बहुत ही एंजाइटी में रहते हों, बहुत ही स्ट्रेस में रहते हों, वे भी इसका अभ्यास न करें, क्योंकि इससे एंजाइटी और स्ट्रेस फिर और बढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि किसी भी स्थिति में योग्य मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास होना चाहिए। तो इस तरह से इस प्राणायाम के विषय में इतना ही। अगली कड़ी में हम लोग एक नए प्राणायाम के साथ मिलेंगे। नमस्कार।